बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि खुश होंगे, खुश रहें और दूसरों को खुश रखने की कोशिश करें। आज हम बनाएंगे नान खटाई, बिल्कुल बेकरी जैसी, वो भी घर में बनाएंगे, बगैर अवन के, घर में पतीले में बनाएंगे। तो चलिए आप लोग भी बनाइएगा। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैंने एक बॉल रख लिया है, उसमें मैंने छन्नी रख ली है। छन्नी में आटा छानेंगे हम। 1 प्याली मैंने आटा डाल दिया है और यहाँ पे मैंने हाफ प्याली और आटा डाल दिया है। तकरीबन ये 1.5 प्याली मैंने आटा लिया है और हम इसे डाल देंगे 1 प्याली चीनी की। चीनी को आप कम ज़्यादा कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी से। आप लोगों को कम मीठा पसंद हो तो कम डाल सकते हैं। हाफ टेबल स्पून मैं इसमें डालूँगी बेकिंग पाउडर और 4 टेबल स्पून मैं इसमें डालूँगी बेसन। बहुत ज़्यादा टेस्टी बन के रेडी होंगी, बहुत ज़्यादा खस्ता, बिल्कुल मुँह में घुल जाने वाली हमारी नई नान खटाई रेडी होगी, बिल्कुल बेकरी स्टाइल में। तो आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और मैंने 1 पिंच डाली है इसके अंदर नमक की। इन सब इंग्रेडिएंट को हम अच्छी तरह से मिक्स करके छान लेंगे। यहाँ पे मैंने सारी को छान लिया है। इन सब चीज़ों को हमने छान लिया है, छान के यूज़ करेंगे। और यहाँ पे मैंने 1 प्याली घी लिया हुआ है, हम इसको घी से गूँध देंगे। इसमें हम पानी या दूध शामिल नहीं करेंगे। बिस्किट बनाते हुए तो हम पानी दूध इस्तेमाल कर लेते हैं, लेकिन ये हम नान खटाई बना रहे हैं तो हमने इसके अंदर घी से गूँधना है। ऑयल भी हमने यूज़ नहीं करना है। यहाँ पे हम ये घी से गूँधेंगे। तकरीबन मेरी 1.5 प्याली आटा है तो मेरी 1 प्याली घी लगी थी इसके अंदर। इस तरह से हम गूँधते हुए इसकी डो बना लेंगे। तो साथ ही आप मेरे चैनल एड होंगे, चैनल पे न्यू हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। इससे मैं आने वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा और आप लोग मेरी वीडियो को वॉच कर सकेंगे। ये आप लोग का प्यार होता है हमारे लिए और हमारा दिल करता है आप लोग के लिए न्यू वीडियो बनाएं ताकि आप लोग अच्छी सी कुकिंग सीख सकें। यहाँ पे देख सकते हैं मेरा आटा जो बिल्कुल अच्छी तरह से भून गया है, एक डो बन गई है। अब हम इसकी नान खटाई रेडी कर लेंगे। जिस साइज़ से भी आप लोग को नान खटाई रेडी करनी है, छोटी बड़ी साइज़ अपनी मर्ज़ी से आप लोग कर सकते हैं। उस तरह से इसकी नान खटाई रेडी कर लीजिए। आप लोग साइज़ अपनी मर्ज़ी से कर सकते हैं, छोटा या बड़ा। वीडियो देखते हैं पूरी वॉच कीजिएगा, किया करें ताकि आप लोगों को प्रॉपर्ली समझ में आ सके। यहाँ पे मैंने एक थाल लिया होता है, उसको मैंने ऑयल से ग्रीस कर लिया था। मैंने सारी नान खटाई उसमें रेडी करके रख दी हैं। बिल्कुल घर की चीज़ों से हमने ये नान खटाई रेडी की है, तो आप लोग इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आप लोग की नान खटाई कैसी बनी। और यहाँ पे मैंने एक अंडा लिया हुआ था, उसके ऊपर इसके उस तरह से ऊपर लगा देंगे ताकि इस पर से बहुत ज़्यादा अच्छा सा कलर आ जाए। अंडे की जर्दी हम इसलिए लगाते हैं ताकि इस पर बहुत ज़्यादा अच्छा सा कलर आ जाए। वीडियो देखते हैं तो आप लोग कमेंट भी ज़रूर किया करें। इससे हमें पता चलता है कि आप लोग हमारी वीडियो को देख रहे हैं, वॉच कर रहे हैं, ताकि आप लोग को। यहाँ पे मैंने पतीली को पहले से ही गर्म करने रख दिया था। बेकिंग करने के लिए पतीले को हम 10-15 मिनट पहले से ही गर्म करने रख देते हैं ताकि अच्छी सी बेकिंग हो जाए इसके अंदर। यहाँ पे मैं तकरीबन आधे घंटे के बाद नान खटाई रेडी हो गई थी। बिल्कुल अच्छा सा कलर आ गया है इस पर अच्छा सा कलर आने तक हम इसको बेक करते हैं। अब यहाँ पे मैंने ठंडी करके निकाल ली है और आप लोग को दिखा रही हूँ कितनी अच्छी और कितनी डिलीशियस मेरी नान खटाई रेडी हुई है। कितना अच्छा सा कलर आया हुआ इनके ऊपर आप लोग देख सकते हैं। और बहुत ज़्यादा खस्ता, मुंह में घुल जाने वाली मेरी नान खटाई रेडी हुई थी। तो आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। सिर्फ घर में घर रखे इंग्रेडिएंट से हम लोग ये नान खटाई रेडी की है, तो आप लोग इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और दुआओं में याद रखिएगा।